ऐसा क्या मामला है जो सरकार किसानों की बात नहीं भाई सभी को मेरा नमस्कार है, जितने हमारे साथी और विशेषकर मेरा ध्यान है भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साथ में है, वो भाई उनसे मेरा निवेदन है सरकार को सद्बुद्धि दे। जल जंगल जमीन ये हमारे देश की धरोहर है और जो एमएसपी है, किसान अगर मांग रहा अपनी फसल का दाम मांग रहा है तो मिनिमम जो सेल प्राइस है यानी मिनिमम, आपने कभी देखा होगा हमारे पैकेज होते हैं, व्यापारी के जो पैकेज होते हैं दाल के हों आटे के हों, उस पे लिखा होता है मैक्सिमम, लेकिन किसान तो मिनिमम मांग रहा है। और किसान की अगर मिनिमम पे भी अगर आप गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए किसान तो इतना एक छोटा सा ऐसा जीव है, उसको भगवान भी कभी कभी माफ नहीं करता। फसल पकने को होती है, आंधी तूफान आता है, फसल ओले पड़ गया, उसके बेचारे का पूरा फसल का जो इंतजार उसने किया, जो मेहनत की, जो पानी उसने दिया, और कड़कती ठंड जानवरों के बीच में जब इंसान घर से भी नहीं निकलना चाहता हो, तो सुनिए, जो व्यक्ति घर में से नहीं निकलना चाहता हो वो व्यक्ति किसान घर उस मेड़ पे ठिठुरती ठंड में ठंडे पानी में जाकर के फसल को उगाने का काम, तो वो अपनी फसल का अगर सही दाम मांगने की काम कर रहा है चौधरी साहब, तो वो क्या गलत कर रहा है? और सरकार उसको मानने को क्यों तैयार नहीं है? जब एक बार एक तरफ व्यापारी, जो मात्र 4 व्यापारी पूरे देश के अंदर करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों के जो पैसों को माफ किया जा सकता है, तो किसान के कर्जे को क्यों नहीं माफ किया जा सकता? उनको क्यों नहीं एमएसपी दी जा सकती? भाई जी, मेरा सिर्फ इतना ही। और दूसरी एक चीज और, एक विषय, एक चॉइस, अब एक चीज, अगर देश की जीडीपी अगर बढ़ानी है तो देखिए हमारे परम पूज्य चौधरी चरण सिंह साहब का भी और स्वामी डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, जो आयोग है, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, अगर देश की आय बढ़ानी हो, जीडीपी बढ़ानी हो, यानी जीडीपी का मतलब ग्रोस डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट होता है सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद जब तक किसी देश का नहीं होता है, आय नहीं होती है, जब तक उसका जीडीपी नहीं बढ़ता है। तो ये हमारी मांग है और ये जायज मांग है जी। तो मदन जी मेरा सवाल है, टीकम जी जो कह रहे हैं क्या ये जायज है, तरीका जायज है किसानों का? देखिए, जो टीकम जी कह रहे हैं मैं उनका बड़ा ही सम्मान करता हूं, क्योंकि ये हमारे किसानों के नेता हैं और निसंदेह जो किसान है, हमारे देश कृषि प्रधान देश है, किसान से ही होके देश की खुशहाली गुजरती है। और आज से पूर्व में भी जो सरकारें रही थी उन्होंने कभी किसानों की परेशानियों को नहीं देखा, किसानों का कभी सम्मान नहीं किया और किसान नेताओं का कभी सम्मान नहीं किया। और जैसा कि इन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र किया, चौधरी चरण सिंह जी को भी सम्मान देने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जो फसलें कई बार क्या ज्यादातर देखते हैं कि टीकम जी की ही बात को मैं सही मानता हूं कि जो किसानों पे कई बार ओलावृष्टि के कारण या कभी आकाशीय बिजली के कारण या कई सारी चीजों से दौड़ना पड़ता अपनी फसल की सुरक्षा करते हुए, तो उसका भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने ही रखा। भारतीय जनता पार्टी ने इसका बीमा कराने के लिए किसानों के लिए कहा, जिनका बीमा होता है उन किसानों को उसका जो भी नुकसान होता है उस नुकसान की पूरी धनराशि उनको मिलती है। और जो किसान सम्मान निधि के तौर पर भी रोकना चाहूंगा, मदन जी रोकना चाहूंगा, ये बादशाह जी आप लाइन से चले गए हैं, आप हटे चले गए स्टूडियो से, तो मैं कहूंगा एक बार दोबारा से आ जाइए, आप सुन पा रहे हो तो मेरी आवाज को। मदन जी आप कंटिन्यू करिए। बीजेपी के प्रवक्ता जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने समर्थन किया है, इस बात को आप मानते हैं, चलेगा। नहीं तो टीकम जी, मैं बिल्कुल मेरा कहना है कि केंद्र सरकार आखिर किसानों की शर्तों को मान क्यों नहीं रही है? ऐसी कौन-कौन सी शर्तें हैं जो देखिए किसानों की जो भी मांगे हैं उन पर सरकार और किसान नेताओं के बीच में वार्तालाप और बातचीत का दौर जारी है और जल्द ही उसके निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो किसानों के विषयों को लेकर सदैव चिंतित रही है
और किसानों के लिए करते भी आए हैं। और जो किसानों का वहां पर जो धरना है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आप धरना दे रहे हैं वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, और जो भी मांगे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से, जो के पीछे से जो उनको बैकफायर जो कर रही हैं सरकारें, जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस ही थी एक टाइम पे कि जो एमएसपी का विरोध करती थी। आज ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस कह रही है कि नहीं साहब ये चीजें हैं। तो जो वार्ता चल रही है मदन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो उन किसानों पर रबड़ की गोलियां क्यों छोड़ी जा रही हैं? आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? ऐसी क्या वजह? देखिए कई बार क्या होता है ना कि एक अच्छा आंदोलन होता है ना, तो वो उसको राजनीतिक तरीके से लोग जो हैं प्रभावित करने के लिए विपक्ष के लोग क्या करते हैं कि उसमें अराजक तत्व उनके बीच में डाल देते हैं। किसान जो होता है, किसान कौम सदैव से बहुत शांतिप्रिय कौम रही है, जुझारू कौम रही है, और किसान जो है, किसान सदैव राष्ट्रवादी रहे हैं, देशभक्ति उनके जज्बे में है, कभी नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के किसानों के आंदोलन हो, या कई बार आंदोलनों को देखा गया है कि बाहर से भी फंडिंग होने का जिक्र रहता है, तो वो किसान नहीं होते हैं, ये कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं कि जो बीच में घुस करके किसानों को बदनाम करते हैं और ये कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो हालत बेकाबू ना हो, हालत खराब ना हो, उसके लिए कानून व्यवस्था को अपना काम करना रहता है। तो ये किसान कभी गलत नहीं होते, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कानून को अपना काम करना पड़ता है। ये पहली बार नहीं है, ये पूर्व में भी जो सरकारें थी या अभी भी सरकारें हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है। और बाकी की जो वार्ता चल रही है वो किसान अपनी वार्ता कर रहे हैं, सरकार उनका स्वागत करती है। मैं रुकना चाहूंगा, मैं अभी 1 मिनट के लिए एक ब्रेक लेने जा रहे हैं हम लोग, और फिर से आपको इसी मुद्दे के साथ और धमाकेदार मुद्दे के साथ फिर से आपके साथ मौजूद रहेंगे। जब तक बने रहिए हमारे साथ एचपी न्यूज में, देखते रहिए। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम फिर से अपने गेस्टों के साथ फिर से जुड़ चुके हैं। तो मदन जी से हमारी बात चल रही थी। मदन जी, हमारा सवाल था आपके साथ कि यदि किसानों का इतना हित करने वाली सरकार है तो उन पे आंसू गोले क्यों छोड़े जाए? जी, बात पूरी करिए सर। देखिए, मैंने आंसू गोले के बारे में मैंने यही बताया कि जो आंसू गोले के जो छोड़े जा रहे हैं, कई बार ये जो वहाँ का प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और वहाँ के अगर शांतिप्रिय तरीके से जो किसान देखिए कभी बलवा नहीं करता, कभी बवाल नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो अपने राजनीतिक फायदा के लिए आंदोलनों को गलत दिशा देते हैं, गलत तरीके से आंदोलनों को लेके जाते हैं। तो उससे क्या है कि माहौल बिगड़ता है, और माहौल बिगड़ने की स्थिति में माहौल को कई बार काबू में रखने के लिए उनको समझाया भी जाता है, और जब समझाया नहीं जाता है तो जो वहाँ के तत्कालीन लॉ एंड ऑर्डर की जो जरूरतें होती है उस पर मेंटेन करने के लिए वो कार्रवाई की जाती है। अपना नंबर। तो जी मैं बादशाह जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या जिस तरीके से मदन जी बात कर रहे हैं किसानों के हित की सरकार के बारे में, तो क्या ऐसा है? सही कह रहे हैं मदन जी? देखिए, पहले तो मदन जी को और टीकम सूर्यवंशी साहब के लिए आदाब, नमस्कार जी, आपके लिए भी जी नमस्कार। जैसा कि हमारे टीकम साहब का मैं स्वागत करते हुए अपने गोपाल जी के लिए कहना चाहूंगा कि अगर वो उनको इतनी फिक्र है तो वो एमएसपी लागू कर दें। क्या बात है, आप तो सरकार में है, वो उन्होंने वादा भी किया था कि हम एमएसपी को लागू करेंगे। अरे वो जब किसी कानून वापस लिए गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उस वक्त कहा था एक रिपोर्ट बनेगी, आज तक वो रिपोर्ट नहीं बनी। एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तो ये किसान क्यों एमएसपी लागू कर दें? देखिए, किसानों की इतने दिन आपको पता होगा, पहले भी किसान आंदोलन हो चुका है और एक रिपोर्ट के लिए टीम गठित की गई थी, और उसके बावजूद ये दोबारा से स्थिति पैदा हुई। ऐसी स्थिति तो पैदा होती ही नहीं। यदि किसानों के हित में चीजें होती तो ये समाजवादी पार्टी के हमारे साथ नेताजी बैठे, इनका कहना है। डॉक्टर बादशाह खान जी, बादशाह जी का कहना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर लगातार बातें हुई हैं, और बातों के अलावा भी कुछ ऐसे जो, क्योंकि किसान का जो मुद्दा है वो बहुत महीन मुद्दा है, ये बहुत जरूरी मुद्दा है देश के लिए। किसान का कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और किसी भी चीज में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। किसानों के जो नेता हैं उनसे भी लगातार सरकार ने समय समय पर उनसे राय लेती रही है, उनसे वार्ता होती रही है। और अभी भी हमारे जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री ने अभी भी थोड़ी देर पहले ही कहा है, अगर आप देखेंगे
तो उन्होंने कहा है कि जो किसानों का जो मुद्दा है उसका बहुत जल्द हल निकलेगा, और ये जो किसानों का ये जो भी समस्याएं हैं उनका पूरा जो भी मांगे हैं उन पर सभी मांगों पर विचार है, और जो जितना सरकार की तरफ से जितना किया जा सकता है वो सरकार जरूर करेगी, और सरकार करती आई है, किसानों के लिए बहुत संवेदनशील है। मदन जी अभी 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 हमने सुना भी कि एक किसान को गोली लगने से उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी अभी नहीं है, तो वो मृत्यु कैसे, लेकिन मेरा इसकी जानकारी है नहीं मुझे। जी जी बादशाह जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी बादशाह जी क्या कहेंगे? ऐसा है जी, अगर सरकार की नीयत सही होती तो वो अब तक एमएसपी लागू कर देती, लेकिन चूंकि सरकार जो है सिर्फ भरोसे पे और नारे और वादे पे रखना चाहती है। ये अभी जब किसी कानून को वापस लिया गया था तब भी एक रिपोर्ट के लिए इन्होंने वादा किया था, वो रिपोर्ट भी आज तक नहीं आई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016-28 फरवरी को एक वादा किया था, एक बजट आने से पहले एक वादा किया था कि किस वक्त किसान की आय जो है वो 8,000 के हिसाब से पर एनम के हिसाब से है। तो आज वो ये बताएं कि आज किसान की पर एनम आय क्या है, और वो ये कहते हैं आय दुगनी हो गई है, तो क्या है आज वो ये बताएं आज की तारीख वो आय क्या है? क्या 2016 से आज 2022 चल रहा है, कितने साल हो गए? 2022 नहीं 2024 में है अभी। 2016 में 28 फरवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बरेली की भाषण में एक में ये कहा कि किसान की आय पर एनम 8,000 पर है आज की तारीख में 28 फरवरी को। तो आज कितनी तारीख है? आज आप कितनी तारीख में बात कर रहे हैं? आज तारीख कितनी है? 22 है, और 22 फरवरी को और 2024 है, तो कितना साल हो गया? मतलब 8 साल हो गए। 8 साल में अभी ये मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, ये एमएसपी पे तय नहीं हो पाया। क्या होगा? कृषि मंत्री जी कब करेंगे? क्या करेंगे? बादशाह खान जी एक मिनट माफ कीजिए, 1 मिनट पूरी बात होने दीजिए सर। जब आप जो है इस तरीके से बात जब उसमें इनका बात आ रही थी तो उन्होंने कहा कि साहब हम जब किसान अपनी इनको वोट लेने होते हैं किसी भी सरकार को तो वो अपनी घोषणाएं करते हैं, लुभावनी घोषणाएं करते हैं, तो किसान जो है सही वक्त पे सही इंतजार नहीं करेगा। आज किसान जो है 8 साल इंतजार कर रहा है 2016 से अभी तक, और 2021-20 में जो आंदोलन कृषि कानून खत्म लिए गए तब से भी आज भी मान लिया तब भी 3 साल हो गए। आज एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार इसलिए नहीं कर रही है, उसकी वजह यह है कि अगर एमएसपी लागू हो गई तो गांव का किसान जो है गांव में ही ठहर जाएगा, जम जाएगा, किसान जमीन नहीं छोड़ेगा। और एमएसपी लागू नहीं करेगी तो किसान को मजबूर किया जा रहा है कि किसान अपनी जमीन बेचे और ये बड़े कंपनी वाले लोगों को और फैक्ट्री वाले लोगों को जमीनें पौने के पौने दाम मिल सके, इसलिए ये एमएसपी नहीं दे रहे। बादशाह जी क्या एक और रीजन हो सकता है, क्या एक कारण और हो सकता है इसका कि किसान अब इलेक्शन से पहले ही अपनी मांगे मंगवाना चाह रहे हैं? क्या रीजन है? क्या पॉलिटिकल रीजन हो सकता है? क्यों नहीं, पॉलिटिकल रीजन नहीं है उनकी। ये है कि हर आदमी अपनी बात को रखता है और सही टाइम का सही वक्त पे सही चीज का चयन होना चाहिए। आज चयन सही वक्त पर है, जब ये 8 साल से नहीं पूरी कर रहा है तो कब तक इंतजार करें इनका? जी किसान बिल्कुल सही कर रहा है, किसान अपनी जगह बिल्कुल सही है और बहुत भोला है, अन्नदाता है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं तो उन्हें क्यों नहीं आने देते? उनकी बात को सुना जाए। किसान जो है उनको जो टेररिस्ट कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जाता है, उनको दुश्मन कहा जा रहा है। जो आदमी अन्न उगा करके हम लोगों को देश को पाल रहा है, और ये जो 5 ट्रिलियन की बात हो रही थी कि विकास दर हो जाएगी हमारी, तो मैं समझता हूँ अगर किसानों को एमएसपी दे दी जाए तो मैं ये समझता हूँ 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। आप दीजिए। नहीं तो ये किसने मना कर दिया कि एमएसपी नहीं दी जाएगी? लेकिन जब आपके जो सहयोगी पार्टी के कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर भी एमएसपी की मांग हुई थी, तो क्या बादशाह खान जी कभी आपने सहयोगी पार्टी से कांग्रेस से ये सवाल किया है कि आपने एमएसपी क्यों नहीं दी? ये सरकार और उन्होंने वादे तो नहीं किए, माफ कीजिए। देखिए उन्होंने भी, कांग्रेस पार्टी ने जितना भी कहा और किया तो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने वादे नहीं किए कि हम आय दुगनी कर देंगे। जो प्रमुख फसलें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप सम्मान निधि 6,000 रुपए पर मंथ उसमें दे रहे, 6,000 पर एनम दे रहे हैं किसान निधि, उसकी में 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से उनको मिल रहा है, यानी 6,000 रुपए 4 महीने पे 2,000 डाल दिए आपने, तो 6,000 में अब उसकी कीमत, अब डीजल की रेट देख लीजिए। आपके मुताबिक 6,000 रुपए नहीं मिलने चाहिए, वो बंद कर देना चाहिए। जी आपके मुताबिक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तो उन्होंने, माफ कीजिए मदन भाई,
मदन भाई, बात ये आती है कि कांग्रेस ने कभी भी ये वादे नहीं किए कि हम किसान की आय दुगनी कर दी, हम किसान को इतना मजबूत कर देंगे और हमारे देश का जैसा किसान कहीं नहीं है। तो ये बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी मौजूदा सरकार कर रही है ना। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने वादे नहीं किए और वादों रोकना चाहूंगा बादशाह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ना कांग्रेस ने कभी वादे किए और ना कभी कुछ किया, ये ना कभी वादे किए कांग्रेस ने और ना कभी कुछ किया। और उसी का हालत है कि आज 70 साल एक कांग्रेस का आधिपत्य रहने के बाद, आधिपत्य कहेंगे, एक छत्र राज था कांग्रेस का, उसके बाद भी आज हमारे किसान इस हालत में है। उस किसानों को निकालने के लिए जब मोदी जी कुछ करना चाह रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो राजनीतिक तरीके से हंगामा करवाने के लिए या जो करवाया जाता है, लेकिन किसानों की मांगों, किसानों को हथियार बना रहे हैं। किसानों की जो मांगे सही तरीके से जो सरकार सुनना चाहती है, सरकार से बातें भी होती हैं। कई समय समय पर जो कांग्रेस जो है या जो सहयोगी जो दल हैं, जो विपक्षी पार्टी हैं, वो पूरा लोकतांत्रिक हत्या करते हुए और सरकार पे इस तरीके का दबाव बनाना चाहती है और कांग्रेसों को ऐसा, वो किसानों को ऐसा दिखाना चाहती है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। जबकि अपनी जो नाकामयाबियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो कि मोदी जी जो किसान हित में सदैव करते हैं, जो तपस्वी हैं, जो राष्ट्र को आगे लेके जा रहे हैं, किसानों की बातों को सुनते हैं, किसानों की जो समस्या चाहे एमएसपी है उस पर उसका जरूर निष्कर्ष निकलेगा। आप निश्चिंत रहिए। जो मोदी जी ने जो अगर कहा है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि वो आज तक पूरा नहीं हुआ। मोदी जी ने ठाना है, अगर कोई वादा किया है तो उसे पूरा करने के लिए संकल्प बंद है, उसे पूरा करके ही मानेंगे, ये उनकी सोच है। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उन्होंने इस देश को इतना गड्ढे में ले जाके डाल दिया था, उन्होंने इस देश का इतना शोषण लूटपाट की थी। अंग्रेज चले गए और सारे ये मुगल चले गए, लेकिन इन्होंने इतना शोषण किया कि जो किसान को जो मिलना चाहिए था, जो उसके अधिकार थे, उनको अधिकारों से वंचित रखा। मोदी जी ने चाहे 6,000 रुपए जो जा रहे हैं, 6,000 जो जाते हैं वो डायरेक्ट उनके खाते में जाते हैं, कोई बीच में दलाल नहीं है। बीच में से दलाली खत्म कर दी और ये जो दलाली जो खत्म हुई है, इसी से कहीं ना कहीं लोगों को। सवाल ये नहीं है मदन जी, हमारा सवाल, हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है, आवाज सुन पा रहे हैं मदन जी मेरी? जी जी, हेलो मदन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो जी साहब। जी जी टीकम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी जी टीकम जी कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, बादशाह खान बोलना चाह रहा था। जी जी बादशाह जी मैं रोकूंगा। टीकम जी, मैं कहना चाहूंगा आपसे, क्या जिस तरीके से जो हमारे बीजेपी नेता है जो अपनी बात कर रहे हैं, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, एक चीज है संतुष्टि और असंतुष्टि, दूसरी चीज है जी। मैं एक चीज, अब मदन भाई को एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी बादशाह भाई, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो यही मोदी जी एमएसपी की लड़ाई को और भाषण में देते हुए कई बार कहा था कि किसानों का जल का, बीज का, पानी का, मेहनत का, हर चीज का उसको मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये मोदी जी का है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2013 का भाषण। तो आज जब किसान अपनी एमएसपी मोदी जी की सरकार यानी भारत सरकार से अगर अपनी मांग रहा है, तो मोदी जी को तो पता है कि किसान की क्या लागत और क्या आय, कितनी मेहनत होती है, तो उनको देने में कोई मतलब परेशानी नहीं है। लेकिन एक परेशानी है, जब मोदी जी एमएसपी की बात को कहने के लिए कांग्रेस में अपनी बात को जब ठोकते थे, उस वक्त अडानी अंबानी उनके साथ नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब क्योंकि अडानी अंबानी से इतना कर्जा भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, तो उनका कर्जा भी तो चुकाना है। तो अगर एमएसपी लागू होती है तो अडानी अंबानी का जो कर्जा है वो कैसे चुकता होगा? तो अभी आपने बॉन्ड, आपने सुना होगा, जो एक बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों में जो चंदा दिया जाता है वो बैक डोर है, यानी कि इधर से पैसा लेना उधर से देना। तो इसलिए ये एमएसपी की लड़ाई कोई आज की नहीं है। स्वामीनाथन की जो आयोग की रिपोर्ट है वो आप उसको देख लीजिए कब की है, और चौधरी साहब की बात कब से है। तो किसानों की लड़ाई इस देश में चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो,
चाहे अन्य किसी दल की रही हो, लेकिन किसानों की बात को सुनने में हर सरकार नाकामयाब रही है। मदन जी, ये भारतीय किसान यूनियन के नेता कह रहे हैं आपके सामने, और आप अभी बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, तो इनकी क्या बात का जवाब देंगे? पहले कांग्रेस भी रही, कांग्रेस भी किसानों को एमएसपी नहीं दे पाई, अभी बीजेपी है, बीजेपी भी अभी बात बनी नहीं है दोनों पक्षों के बीच में, हालांकि बातें चल रही हैं, अभी तक बनी नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो ये बहुत संवेदनशील विषय है किसानों का, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप भरोसा रखिए, आप विश्वास रखिए, किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर के सरकार गंभीर है। पूर्ववर्ती की जो सरकारें थी उन्होंने तो मदन सिर्फ जी, किसानों सरकार गंभीर है तो वहां बॉर्डर पे कीलें क्यों बिछा रखी है? देखिए, बॉर्डर पे कीलें बिछा रखी हैं तो वो नहीं, बॉर्डर पे कीलें क्यों बिछा रखी हैं, तो मैं हमारे किसान यूनियन के जो हमारे टीकम जी हैं, बड़े आदरणीय टीकम, ये किसानों का हमारे का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं इनसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि जब पिछली बार आंदोलन हुआ था, और जो उसमें मैं फिर एक बार कह रहा हूं, मैं किसानों का बहुत सम्मान करते हुए, हम भी किसान के बच्चे हैं, किसान कभी उत्पाती नहीं होता, किसान बहुत शांति प्रिय होता है और अपनी मांगों को बड़ी शांति से रखता है, क्योंकि वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है और देश की तरक्की का भागीदार होता है किसान जो है। लेकिन मैं आपसे ये बहुत विनम्रता के साथ टीकम जी से मैं पूछना चाहता हूं, तो एक ऐसा जीव है, नहीं, ये किसान जो है वो जीव नहीं है, वो हमारे लिए देवतुल्य ऐसा जीव है, लेकिन टीकम जी मेरा आपसे नहीं, छेड़ने वाली नहीं है। अगर अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ टीकम जी, अगर किसान को क्या, अगर हम छेड़ेंगे तो क्या लाल किले के तिरंगे को नीचा करके दीजिए, आपसे फिर सवाल क्या लाल, आपको मैं टीकम जी ये कहना चाहता हूँ कि जो राजधानी दिल्ली में जो पिछली बार हुआ था टीकम जी, क्या आप इस चीज की गारंटी लेते हैं कि पिछली की तरह वो नहीं होगा? लाल किले पे जो हुआ था, क्या आप उसका समर्थन करते हैं कि लाल किले पे जो तिरंगे झंडे के साथ क्या बर्ताव हुआ था? देश की अस्मिता के साथ क्या, जिस तरीके से देश की अस्मिता के साथ क्या खिलवाड़ हुआ था? देश की सुरक्षा के साथ क्या खिलवाड़ हुआ था? देश की कितनी किरकिरी हुई थी कुछ लोगों की वजह से। और टीकम जी, मैं विनम्रता से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, उसमें किस तरीके के तत्व मौजूद थे? उसमें पंजाब के लोग थे उसमें। चौई साहब, टीकम साहब को मुझे बोलने दीजिए, टीकम जी को बात में लाइए। मैंने टीकम साहब को सुना, मुझे मौका कम मिल रहा, मुझे बहुत कम मिला मौका। ठीक है, बात थोड़ा सा मेरा लीजिए। देखिए, पूरा करिए जी, बात सच्ची। देखिए, बात ये है, जो भाई मदन भाई हमारे जो कह रहे हैं, किसान भाई हमारे मदन भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। और हमारे ये भाई गोपाल जी जो है, इस सरकार की, चूंकि सरकार में है तो सरकार को करेंगे, महफूज कर रखेंगे कि भाई सरकार के ऊपर बात ना आने पाए। और दिल्ली में जो भी हुआ वो इन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं, और सब इन्हीं का मामला होता है, उसमें कोई ना किसान पहले था, ना अब है, ना आगे रहेगा। किसान का मामला, किसान अन्नदाता है और अन्न उगाता है, और इतना भोला और इतना शरीफ और इतना शानदार, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि किसान तो बोला है, जब आपको नंबर आने दिए, लेकिन इसमें किसान के रूप में क्या ये जरूरी है कि जो लोग पार्टी के, उसे पूरी बात करने दीजिए, माफ कीजिएगा भाई। किसान जो होता है, किसान इतना दयालु होता है, इतना पेट का साफ और इतने मन का स्वच्छ पवित्र होता है कि वो हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर की इज्जत सम्मान करता है, और अपने देश से उतनी मोहब्बत करता है। वो चाहे वो फौज में भी बैठे हो तो किसान के ही बेटे हैं। आज जो हम लोग सुरक्षित हैं तो किसान के बेटों की वजह से ही सुरक्षित हैं। और आज जो नए लोग जो हैं, जो ट्रेनिंग चला रहे हैं, और जो ट्रेनिंग पे बच्चे हैं, और वो गोलियां चला रहे हैं डायरेक्ट सीधी हरियाणा बॉर्डर पे। आज जो लड़का जो सोवरन सिंह खत्म हुआ है, उस शहीद हुआ है, मैं उसके उस पर जो है बहुत ही गहरा अफसोस व्यक्त करता हूँ, पार्टी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, और उनके परिवार को जो है सांत्वना देता हूँ कि वो शहीद हुआ है इस वक्त किसान। और वो क्यों हुआ है, क्या वजह माहौल बना रखा है भाई? आप अगर देना चाहते हैं, आप जो 4 राउंड की बात हो गई, अभी 5वें राउंड की क्या बात कर रहे हैं? 4 राउंड में भी आपकी बात पूरी नहीं हो पा रही है। और दिल्ली में जो हुआ, इनके अपने कार्यकर्ताओं ने और इनके अपने इधर सहयोगी दलों के लोगों ने हंगामा काटा। और आज इसमें जो हम लोगों को चीन पर, जो चीन ने हमारी कब्जा कर रखी है जमीन, वहां पे गोलीबारी, ड्रोन चलने चाहिए या किसानों पर ड्रोन चलेंगे?
जी मदन जी बताइए क्या कर रहे हैं बात किस लिए चलेंगे? क्या बात कर किसानों रहे की हैं? क्या सरकार करेंगे? देती है आपकी? इनसे ज्यादा इनका क्या सहयोग चाहते हैं? इनसे क्या लेना चाहते हैं? नहीं, जो जब बादशाह आपने खान जी वादा कर हैं, दिया है और आप नहीं जी नहीं, बादशाह जी बादशाह अभी खान मैं जी आपको रोकना चाहूंगा। बादशाह जी जो बादशाह जी कहना चाह आपने रहे अपनी हैं, बात को पूरा कर दिया। ब- बादशाह जी आपने बास- अपनी बात को पूरा कर दिया। अभी मदन जी बादशाह आप इनकी बात का क्या जवाब देना चाहते हो? बादशाह जी ने जो बताया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे, वो तो सबको वो सब आपको मालूम है किस तरीके से मैनिपुलेटिव किया, वो खुल गया था, वो तो सभी को मालूम है। वो आप उसकी रिपोर्ट मंगा ठीक है लीजिए, अभी अभी सरकार अभी नहीं आपकी है, किया। सभी को मालूम है। अभी मैं वो तो ये आपको मालूम है। जी और ये बादशाह जी मैं बात और को ये खत्म कौन करते हुए लोग बादशाह जी जी मैं जिस एक सवाल और है, मेरा अंतिम सवाल और है, मैं इसको पूरा नहीं, करना मैं चाहूंगा। निगम जी लास्ट में एक चीज और कहूंगा मैं जय सिंह जी मेरी बात को। जो इन्होंने कहा है कि वो जो वहां पे एक शहीद हो गया, अगर ऐसा है तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन यहाँ पर जनता पार्टी की रही है, देश की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, उसकी अस्मिता से खिलवाड़ ना हो। जिस तरीके का जो लोग हैं, जो सपा या अन्य दल के जो लोग हैं, वो पार्टी की छवि को जो बदनाम करने की बार बार कोशिश करते हैं, वो लोग ये सोच लें, जो आज कह रहे हैं कि वहां पर कीलें क्यों गाड़ रखी हैं, क्यों बिछा रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी सम्मान कर रही है, उनका आदर कर रही है, किसानों का सदैव आदर कर रही है। और ये उस पार्टी के व्यक्ति कह रहे हैं कि जो जिन्होंने राम भक्तों को तक का आदर नहीं किया था, ये भूल गए कि किस तरीके से राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, किस तरीके से वो नरसंहार हुआ था। भारतीय जनता पार्टी अभी किसान मुद्दे पर रहिए, और जहां नहीं, तक मैं मुद्दे की बात नहीं कर है जो रहा। आप कर रहे हैं, अगर आप नहीं मान रहे तो मानना पड़ेगा आपको। नहीं, हम जो आप कर रहे हैं हम आपको ये किसान भूलेगा नहीं। और नहीं, मैं ये इसको लिए चौधरी साहब ये कहना चाहूंगा अपने गोपाल भाई किसान से भारतीय कि जनता हमें पार्टी क्या से है किसी को नीचा दिखाने को, तुम्हारे तो एमआर ही काफी है तुम्हारी हस्ती मिटाने को। सुनिए, जिस तरीके से आप ये किसानों के ऊपर जुल्म और जाति कर रहे हैं, इसका किसान जवाब किसान देगा। का और आज किसान जो है का इस देश भरोसा से भारतीय जनता पार्टी के मिटेगा नहीं, साथ और था। किसान की एमएसपी देनी पड़ेगी। और इस बार 2024 के अंदर सरकार बदलेगी तो गठबंधन कांग्रेस और सपा की गठबंधन की सरकार सबसे पहला काम एमएसपी देने का काम करेगी। ये हमारे मैनिफेस्टो में है और मैनिफेस्टो में देंगे। आप दे दीजिए तो अच्छा है, आने वाला समय लेकिन बताएगा। आप जो है लेकिन अभी आप जो है वो इसे दीजिए। और जिस तरीके से आप अपने कर्मों पे वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं गोपाल भैया, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। किसानों के शहीद होने के बाद जो लोग हम लोगों के रात दिन हमारे लिए अपने बेटे शहीद करते हैं और कुछ नहीं करते, और आप जो है उनके उस पर जो है सरकार ये नहीं कर रही है कि भाई एमएसपी हमने दी। कोई ना, आप अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं तो आप एमएसपी दे दीजिए, उसमें कौन सी बात है। ना कोई अपोजिशन काम करेगी ना किसान आएगा वहां पर। क्यों आएगा किसान? चलिए 4 राउंड की बात हो गई, 5 क्यों नहीं करते आप बताइए। 8 साल में नहीं कर पाए आप। किसानों की आमदनी आज तक नहीं हो पाई, किसानों के ऊपर एक जुल्म और जाति और डराने की बात हो रही है। सुनिए, और एक बात और एक सेकंड बात और करना चाहूंगा सिर्फ कि ये जो है पंजाब की सरकार को बर्खास्त करने की तैयारी भी है, अगला प्लान कि वहां किस तरीके से जी। चलिए वो तो आने वाला समय बताएगा क्या होगा। ये समय नहीं है, सामने वाले की नीयत दिखाई दे रही है। जी अभी आज का समय इसलिए पूरा आप जो है किसानों के लिए एमएसपी लागू करें, और हम किसानों के समर्थन में किसानों के साथ हैं। बादशाह जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। आज आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, और भारतीय किसान यूनियन जो नेता हमारे साथ है उन्होंने भी पूरा समय अपना कीमती समय दिया है। बीजेपी नेता जो है इन्होंने मदन जी ने भी पूरा समय दिया है। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे रूबरू कराते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जरूर।